आई एम गोइंग टू सॉल्व द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने अभी सैम्पल पेपर रिलीज किया, उसको सोल्यूशन करने वाले हैं हम। बेसिक का मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास ए, बी और सी 3 नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम हमें 3780 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया देन एक्स इज इक्वल टू, तो हमें पता है जो एलसीएम होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करूँ तो माई एलसीएम विल बी 2 स्क्वायर। 3 की यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम मान लेते हैं x मैक्सिमम है। 5 की यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे हमारे पास एक 7 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3780 के बराबर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, और 4 5 20, 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 की पावर x। यहाँ पे 3780 रहा, डिवाइड कर देंगे, 27 140 होता है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3780 अपॉन कितना आ जाएगा पे 140, 0 से कैंसिल होगा 0, आप 14 पे कट करो, 14 2 28, और ये हमारे पास कट जाएगा 28 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 9, 98 7, तो आंसर हो गया 27। तो यहाँ पे 3 की पावर x जो है वो 27 के बराबर है। हमें पता है 27 3 का क्यूब होता है, तो हमें यहाँ से पावर क्या मिल गया? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। तो हमेशा याद रखना है ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो हमेशा x यूनिट के बराबर होगा। तो x यूनिट कितनी है इसमें? 2। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका? 2। अगर x यूनिट से बोला होता x एक्सिस से तो डिस्टेंस होता y यूनिट से, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कुछ भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 3, और यहाँ पे x का क्या है? 2 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2k, और नीचे हमारे पास क्या है? 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? k। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कहाँ? एक सर्कल के अंदर है, सॉरी सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, याद रखना। ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारे पास ABCD। अब कहा गया जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, जो CD है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, और जो AD है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और पूछा है हमारे पास AB की लेंथ कितनी होने वाली है। तो ध्यान से अगर हम देखें, BC हमारे पास 7 है, CD हमारे पास 4 है, और AD हमारे पास 3 है। तो क्योंकि हमारे पास ये फिगर, तो हमने सर्कल वाले क्वेश्चन में किया हुआ है कि हमारे पास जो AB प्लस CD आएगा, AB प्लस CD, सर्कल में हमने रोम्बस जिसमें प्रूफ किया है, सेम चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर रखी है, वो बराबर किसका होगा? BC प्लस AD की। तो बस वैल्यू रखनी है आपको, AB की जगह आप AB रखो, CD की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, BC की वैल्यू कितनी है? 7, और ये कितना है? 3, 7 3 कितना आ गया? 10। तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 माइनस 4, यानी AB कितना आ गया हमारे पास? 6। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू x। तो सीकेंट थीटा और टैन थीटा किसके बराबर है? x के बराबर है, और हमसे यहाँ पूछा गया है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर होगा। तो देखो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, सॉरी फैक्टराइज में रैशनलाइज करके देखते हैं। सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा ये रहा हमारे पास। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, तो मुझे पता है सीकेंट a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा? सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ये किसकी वैल्यू थी? 1/x की थी। 1/x को हमने रैशनलाइज ही किया था हमने। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के, ठीक है। और नीचे तो हमारे पास क्या टर्म मिली है? सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया था? 1 अपॉन, अगर हम करें तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ओके 1 के बराबर है ना ये, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना पड़ता है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल नहीं होने वाला है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 6, अगर हम स्क्वायर करें तो 9x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो ये तो फैक्टर कैंसिल नहीं होने वाला, आपको 8x स्क्वायर या 10x स्क्वायर तो मिलेगा ही, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है,
तो एक्स क्यूब वाला कॉफिशिएंट तो कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो हमें रिंग्स दे रखी हैं 5 कॉन्ग्रुएंट रिंग्स ऑफ रेडियस 1, सबका रेडियस कितना है 1 1 1 है, intersecting in such a way that the chord formed by the joining point intersection of two circles such that length is also 1. The total area of the region, तो हमें रीजन निकालना है। एरिया कौन सा रीजन है हमारे पास, 1 2 ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 4 5 6 ऐसे हमारे पास 8 रीजन होने वाले हैं। पहले हम एक रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये एक सेक्टर जितना ये होगा उतना एरिया यहाँ पे होगा, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 8 से। तो पहले एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 1 मानूं, इसको 1 मानूं, क्योंकि रेडियस है और नीचे हमारे पास आर्क है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि तीनों चीजें सेम है, सबकी लेंथ सेम है, तो क्वाड्रेटिक सर्कल हमारे पास ये जो है ट्रायंगल है वो बन गए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। तो एंगल कितने का 60 का, 60 अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर कॉमन निकालो, ऐसे आर की वैल्यू 1 नहीं है, सेम रहेगी, 1/2 साइन थीटा कितना होता है √3/2। तो यहाँ से हम कैंसिल करें, 0 से कैंसिल 0, यहाँ पे कितना आ गया 6 में 6 6 36, सो पाई अपॉन 6 माइनस √3/4, क्योंकि हमारे पास 8 सेगमेंट है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ओके, तो एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर के अंदर है उसका एरिया निकालना है हमें। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कल की लेंथ कितनी है 6, सॉरी स्क्वायर की लेंथ कितनी है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास 3, तो अगर एरिया निकाले तो 9 पाई विल बी द आंसर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, तो सम हमारे पास 8 नहीं आना चाहिए, तो पहले हम देख रहे हैं सम 8 आएगा कैसे। तो सम हमारे पास अगर एक पेयर ऑफ डाइस है यानी हमारे पास 36 है टोटल आउटकम्स, नॉट गेटिंग 8, तो 8 कब आ सकता है, 8 की अगर हम बात करें तो 8 हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट लाइन में नहीं आ सकता, 2 की लाइन में आएगा 2 और 6। ठीक है, दूसरा हमारे पास 3 और 5 8 आएगा, फिर हमारे पास 4 और 4 8 आने वाला है, फिर 5 और 3 8 आने वाला है, और फिर 5 3 6 और 2, ये हमारे पास आउटकम बनती है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 आउटकम्स बनी, 5/36। ये है प्रोबेबिलिटी कि 8 आए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी 8 ना आए, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा 1 से माइनस कर देते हैं, तो 36 माइनस 5/36, तो आंसर विल बी 31/36, तो हमारा 31/36 ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 sin 5x इक्वल टू √3 है तो हमें sin 5x की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन अगर 5x की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू √3/2, और √3/2 मुझे पता है sin 60 की वैल्यू होती है, तो जगह sin 60, दोनों तरफ साइन कॉमन है, तो 5x इक्वल टू 60, तो x कितना आ गया 60/5 यानी 12 आ गया x की वैल्यू, तो x हमारे पास कितना आ गया 12 डिग्री। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 1 2 1 5। ओके, सो x और y हमारे पास 2 नंबर जिनका सम कितना है 1 2 1 5। अब बोला गया दोनों का HCF क्या है 81, HCF इसका भी 81 है, तो मान लेते ये 81A हो गया, ये वाला नंबर 81B हो गया, इक्वल टू 1 2 1 5। 81 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 1 5/81। अब कैंसिल कर लो इसे, कर लेते हैं हम 3 के टेबल, पहले 3 2 27 पे कटेगा, ये 3 4 12, 0 रहा, 3 5 15, ये फिर से कट सकता है 3 पे, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। हमें पता है 1 कितने पे कटता है 15, 9 1, तो 15 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो हमें देखना है कि हमारे पास a प्लस बी कितने नंबर जो हैं वो जोड़ के हमें 15 देंगे, ये हमें चाहिए। तो हम देखते हैं, हमारे पास पहला तो 1 और 14 हुआ, दूसरा हमारे पास 2 और 13 हुआ, तीसरा 4 और 11 और 7 और 8, ये पेयर्स होंगे जो हमें सम कर देंगे 15 देंगे। तो हमारे पास कितने पेयर हो गए 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट एंगल सर्कुलर कोन, तो हमारे पास एक कोन है जिसका बेस का हमें एरिया दे रखा है ना, बेस ऑफ अ कोन इस सर्कल, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 51 दे रखा है।
अब पूछे उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, h होता है, जिसकी वैल्यू में 85 दे रखी है ना। पूछा क्या हमसे यहाँ पे हाइट, तो बहुत ईजी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहीं से उठाएंगे हम सीधा। कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है हमेशा एग्जाम में, याद रखो, इंटू h इज इक्वल टू 85। तो 3 1 3, 3 7 21। तो अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो 85/17 आ गया, जो मुझे पता है 5 पे कटता है, तो h कितना आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल। ओके, जीरोस क्या है, इक्वल। जीरोस इक्वल कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, 4ac के बराबर हो। देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा, तो देखो क्योंकि ये ना किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी ये चीज तो पॉजिटिव आने वाली है। अगर ये चीज पॉजिटिव तो ये भी चीज हमारे पास पॉजिटिव होगी, यानी ए और सी का साइन सेम रहेगा, या तो दोनों ही माइनस के हों या तो दोनों ही प्लस के हों। तो सी एंड ए मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सी एंड ए नॉट बी, सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है। सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, ठीक है, तो ऑप्शन डी विल करेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज दिस, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया उसका एरिया निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, याद रखना है। एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, जो कितनी है यहाँ पे 22, और रेडियस कितना है हमारे पास 21। तो हमारा एंगल क्या आ गया 22/21। अब एरिया ऑफ सेक्टर का अगर फॉर्मूला निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा की वैल्यू 22/21, थीटा अपॉन 360 तो आएगा 360 आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना दिया 21 और 21 से गया 21, ये 360 है, 7 दिया 21, 3 से गया, ये आ गया हमारे पास 12, ओके, ये हो जाएगा 11, नीचे कितना आ जाएगा, 2 पे काटें तो 6, ओके, और अगर हम इसे काटें तो ये कटेगा 11 पे, नीचे हमें दे देगा 3। एक मिनट कुछ, ओके, यहाँ गलती की अपॉन 360 नहीं लेना चाहिए था, एक मिनट। थीटा की वैल्यू, थीटा अपॉन 360 पूरी की वैल्यू है ये हमारे पास, कितनी है 22/21, 22/7, और यहाँ जाएगा 21, और यहाँ गया 21 से गया 21, 7 दिया 21, 22 नहीं बोला, इससे भी अप्रोच सही नहीं रहेगी। एक दूसरी अप्रोच लगाते हैं, हम लगा सकते हैं एरिया निकाल के 1/2, अगर लेंथ ऑफ आर्क दी है और रेडियस दिया है तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो 1/2, लेंथ कितनी है हमारे पास 22, और रेडियस कितना है 21, तो ये आ गया हमारे पास 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 231 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रायंगल ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल्स हैं, AB की वैल्यू 6 है, DE की वैल्यू 9 है, और EF की वैल्यू 6 दे रखी है, FD भी दे रखा है, तो पैरामीटर पूछा गया। तो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, और दूसरी कौन सी हमारे पास DEF, ठीक है। अब पूछा जो AB है वो 6 है, AB 6 है, और DE कितना है 9, BC कितना है हमारे पास, DE दे रखा है, फिर DE हो गया। EF कितना है, EF हमें दे रखा है 6, और FD हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 12, ठीक है। अब पूछे जो ABC है वो DEF के सिमिलर है, ABC जो है FF के सिमिलर है, तो क्या होगा, साइड की रेशियो सेम होगी, तो 6/9, 6/9 इज इक्वल टू BC/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 36 बटा कितना आ गया 9, तो 4 आ गई, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, AC की, तो DF नहीं आएगा, AC/DF आएगा, AC/ क्या जाएगा DF। तो अगर हम बात करें यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 12 है, अच्छा AC तो निकालना है, DF की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 6 × 12/9 इक्वल टू कितना आ गया AC के बराबर, 3 पे कट करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, 4 2 कितना आ गया 8, तो ये कितना आ गया 8। हमें क्या निकालना है, पैरामीटर द सम ऑफ साइड, 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो आंसर कितना आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर चूजन इज दिस, ऑफ अ मैथमेटिक लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वोवल। अच्छा, वोवल की प्रोबेबिलिटी हमें ये दे रखी है, पूछा गया है एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वोवल की प्रोबेबिलिटी देखो, वोवल है कितने, 1 2 3, तो वोवल्स कितने हमारे पास 3,
और हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने 11। तो इसको इक्वेट कर देंगे 2/2x प्लस 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस कितना आ गया 3, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 19/6। 19/6 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अच्छा, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे रिपीट हो रहा है नंबर, रिपीट वाले नंबर को भी लेना है, ठीक है। ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना हमारे पास, तो इसे 4/11 आ गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 8x प्लस 4 इक्वल टू 22, 22 माइनस 4 कितना आ जाएगा 18, 8x इक्वल टू कितना आ गया 18, तो x इज इक्वल टू 18/8, राइट, 18/8। तो अगर हम यहाँ से निकालने वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, तो आंसर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, अच्छा ये पूछा है ये किसके वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस देखने के लिए अगर हम देखें फिगर बना लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये 9 0 है, ये 9 6 है, ये -9 है, ये -9 6 है, तो दिख रहा है हमें ये 9 9, ये -9 साइड सेम है, ये 0 6, ये भी 0 6, तो हमारे पास शेप क्या होगी, पैरेललोग्राम हो गया। बना के देख लेना, पैरेललोग्राम आएगी इसकी शेप। नेक्स्ट द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम मीडियन को 2 से इंक्रीज कर दें, मीडियन की हर टर्म को, मीडियन की जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की हर टर्म को अगर हम 2 से इंक्रीज कर देंगे तो नया मीडियन क्या होगा, याद रखो मीडियन भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज बाय 2 हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, रेडियस कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। तो हमारे पास एक पॉइंट है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, 41 पे है, रेडियस हमें 9 दे रखा है और ये हमें निकालना है। दिख रहा है हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर होगा 1681 और 9 का स्क्वायर होता है हमें पता है 81, माइनस कर देंगे 1600 आ जाएगा। 1600 किसका स्क्वायर होता है, ऑफकोर्स 16 तो 4 का होता है, तो 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन, द नंबर 5n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑफकोर्स 5n कभी 0 से एंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन होती है कोई भी नंबर 0 से तभी एंड करेगा व्हेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5। तो हमारे पास रीजन भी करेक्ट है, हमारे पास असर्शन भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इफ cos a plus cos square equal to 1 then what is the value of then what is the value of sin square a plus sin 4a। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालू मैं, माइनस कर दूं, तो cos a, my cos a will be equal to 1 minus cos square a, right, and 1 minus cos square a is sin square a। तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, sin square a के बराबर आ गई। यहाँ पे अगर मैं sin square की वैल्यू cos a रख दूं तो sin की पावर 4 है, तो cos square हो जाएगा। अगर यहाँ भी sin square a आ जाएगा और क्या आ जाएगा cos square a, तो वैल्यू 1 करेक्ट है, एजर्शन इज करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा 1 होता है, तो इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा ए, बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है, द AP 8 10 12 अप टू 60 टर्म्स। ओके, तो n की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, a हमारे पास 8 है और डिफरेंस कितना है हमें दिख रहा है 8 और 2 10 का। पूछे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो लास्ट 10 टर्म पूछिए, तो पहले an निकाल लेते हैं ना, an लास्ट हमारे पास टर्म्स तो हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो सम ऑफ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए जो हमारे पास पहली टर्म आएगी, अगर हम लास्ट से शुरू कर दें तो लास्ट की टर्म पहले निकाल लेते हैं। तो an का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1d, क्योंकि हमें a चाहिए लास्ट टर्म से ना, तो पहले लास्ट टर्म निकाल लेते हैं जो कि हमारी a होगी फॉर्मूले में। सो an ये रहा, a की वैल्यू कितनी 8, n कितना है 60, 60 में से गया 59, 59 d की वैल्यू कितनी है 2, तो an कितना आ जाएगा, चाहे तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है। 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में से 2 माइनस कर दो तो 118, 8 प्लस 118 कितना आ गया 126। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 26, 126। डी कितने का आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा हमारे पास -2 का, डिफरेंस नेगेटिव है और हमें लास्ट 60 टर्म सम ऑफ लास्ट 10 टर्म निकालना है, तो एन तो 10 ही लेना है हमें। ठीक है, बस टर्म उल्टी कर देंगे हम। तो फॉर्मूला हमारे पास एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, राइट। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10/2, a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 126 थी और लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, ऑफकोर्स जो a होगी वो लास्ट टर्म होगी, तो हमारे पास 8 आ गया, राइट, a प्लस ए एन। तो 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा 134, 134।
134 इंटू 10/2, तो 2 1 ज़ा 2, कितने पे कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 74, 670 विल बी द आंसर। 670 क्या जाएगा आंसर। थोड़ा बस दिमाग लगाना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये। 20 वाला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। तो मिडिल टर्म पता ही है हमें, क्या निकाल लेते हैं, Tn+1 ना। तो सेक्शन A खत्म करके अब हम आ गए हैं सेक्शन B पे, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, AP हमें दे रखी है, इसकी हमारे पास टर्म क्या है, 8 है, 10 है। अगर हम यहाँ से देखें A की वैल्यू कितनी आ गई 8, D की वैल्यू कितनी आ गई, ऑफकोर्स 10 में से 8 गया 2, और हमारे पास N कितना है 60। अब क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, यानी हमें 51 से लेकर जो 60 टर्म्स हैं इनका निकालना है सम, राइट। तो अगर इनका सम निकालना तो N की वैल्यू हमें पता है 10 ही रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 51 टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो 60 टर्म है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 51 टर्म निकालेंगे, 51 का टर्म निकाल लेंगे हम। सो A51 इज इक्वल टू A + 50D, वी नो दैट। तो A कितना है 8, 50, D कितना है हमारे पास 2, तो हो जाएगा 108। तो हमारे पास A51 कितना आ गया यहाँ पे 108। A60 अगर मैं निकालूँ तो वो हो जाएगा A + 59D, राइट। सो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, और D कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 59 + 2 कितना हुआ 118, 118 + 8 126, तो 126 हमारे पास आ गया N की वैल्यू। अब सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है N/2 A + AN, बस यही इसमें ध्यान रखना था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। 10/2 A की वैल्यू कितनी है 108 और AN कितना है 126, ठीक है। 108 है 26 कितना हो गया 234, सॉरी 224 ना, नहीं 234 ही आएगा। 234/2, 234/2 इंटू 10, तो कट करेंगे तो 117, तो आंसर हो जाएगा 1170, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। मिडिल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी, तो उससे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें A 6 दे रखा है, D कितना है हमारे पास यहाँ पे 13 में से 6 गया 7, और AN कितना देखा 230, तो लगाते हैं फॉर्मूला AN = A + N-1D का। A कितना है 230, A कितना है हमारे पास 6, N-1, D कितना है हमारे पास 7, तो माइनस कर देंगे। 230 में 6 गया कितना आ गया 224, 7 से करेंगे इसको डिवाइड, N-1, तो 7 × 21 2, 32 आ गया। N-1 कितना आ गया 32, तो N कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 33, N केवल 33 आ गई। तो इसकी मिड टर्म क्या होगी, मिड टर्म होती है इसका हाफ कर दो, ठीक है, 32 + 1 होगा ना, हाफ कर देंगे तो कितना देगा 16, 16 + 1, तो मिडिल टर्म कितनी आएगी इसकी 17, ठीक है। 17 टर्म मिडिल टर्म होगी इसकी। तो हमें A + 16D निकालना है यहाँ पे। A कितना है 8, A कितना है 6 ना, A हमारे पास 6 है, 16D कितना है यहाँ पे 7, तो 16 7 का कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 6 में 42, 2 है 1 कैरी, 7 में 7, 112, 112 और 6 कितना आ गया 118, आंसर आ गया 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन A + B सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। साइन A + B 1 के बराबर है, तो हमें पता है किसके बराबर, साइन 1 कब होता है 90 पे, तो A + B कितना आ गया यहाँ पे 90। A - B √3 के बराबर है, तो आपको पता मुझे साइन √3/2 कब होता है, वो होता है 30 पे, तो A - B कितना आ गया यहाँ पे 30। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, दोनों को जोड़ दो, तो A - B कितना आ गया हमारे पास 30, ये हो गया B से B गया 2A, ये हो गया 120, तो A कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 60। अगर A की वैल्यू 60 है तो 60 - 20 कितना हुआ 30, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो B कितना आ गया हमारे पास 30। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है APDQ एंड द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स पहले बना लेते हैं। 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रही और एक ट्राइंगल ये रही, ठीक है। अब इन ट्राइंगल का अगर हम नाम बोलें, मेरी थोड़ी उल्टी बन गई, वैसे सिमिलर है ये, ABC और ये क्या है DEF, DEF। अब इन्होंने बोला इसका मीडियन है, AP मीडियन है और DQ मीडियन है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है वो इसके बराबर है। मीडियन हाफ में डिवाइड करता है बेस को। अब क्वेश्चन है वेयर ट्राइंगल सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू दिस। अच्छा सिमिलर है तो हम कह सकते हैं AB/DE, साइड की रेशियो बराबर होंगी। अगर ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो हम देखते हैं पहला दो AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू
AC अपॉन DF, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, साइड की रेशियो बराबर होती है, हमें पता है। अब प्रूफ करना है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन PQ। तो AP चाहिए हमें, बड़े ट्रायंगल नहीं चाहिए, AC नहीं चाहिए, कि यहाँ पे क्या चाहिए, AP चाहिए। तो अगर हम BC को देखें, तो अगर मैं देखूँ BC इज, आई कैन राइट BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BP, राइट, बिकॉज AP इज मीडियन, AP इज मीडियन है हमारे पास। वैसे ही जो मेरा EQ होगा वो 2 टाइम्स होगा, सॉरी जो मेरा EF होगा, EF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EQ। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं हम, तो मिलेगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BP अपॉन 2 टाइम्स ऑफ EQ, राइट। 2 से गया 2, तो हमें मिल गया AB अपॉन DE, DE है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल B इक्वल टू एंगल EB था, राइट। सो एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो थी वो सिमिलर थे ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो साइड, 2 साइड्स होगी और एक एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से बोलूँ तो मेरे पास ट्रायंगल AB जो है वो सिमिलर आ गई किसके, DEQ के। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है कि एक काउ, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट, 3 चीजें हैं, वो टाई हैं विद द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ABC ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम है AB और C। ठीक है, अब पूछा गया कि जो हमारे पास रोप है उसकी लेंथ कितनी है, 14 मीटर है। ये एंगल मान लेते हैं θ1, ये θ2, इसको मान लेंगे θ3। ठीक है, ओके। अब हमें दे रखा है ऑफ ट्रायंगुलर ABC, ठीक है, साइड्स ऑफ लेंथ 35, इस पूरी की लेंथ कितनी है 35, इस पूरी की लेंथ कितनी है 40 और इस पूरी की लेंथ कितनी है 50। ठीक है, ये जो लेंथ दे रखे बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, हमें क्या चाहिए, हमें तो बस रोप की लेंथ चाहिए। रोप की लेंथ कितनी है 14 है, ठीक है, इसकी भी रोप की लेंथ 14 है, यहाँ पे जो टाई है वो भी 14 है, यहाँ पे जो टाइड है वो भी 14 है, यहाँ पे जो टाइड है वो भी 14 है। तो हमारे पास रेडियस कितना है 14 मीटर आ गया। एंगल कितना है ये दिक्कत नहीं हमें, ठीक है, पर हमें पता 3 एंगल थे, तीनों एंगल को अगर सम बोलूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक है, इन सबका एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास ग्रेज्ड। ओके, तो 3 है, तो तीनों के लिए हमारे पास रेडियस सेम है। अगर मैं एरिया लिखूँ नेट, तो मैं लिखूंगी θ अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r का स्क्वायर, रेडियस तो सेम है तीनों के लिए 14 है। θ2 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r का स्क्वायर, θ3 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r का स्क्वायर। नाउ आई कैन टेक कॉमन, 360 डिग्री कॉमन निकाल सकती हूँ और मैं निकाल सकती हूँ पाई r स्क्वायर कॉमन। मुझे अंदर मिल जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और इन सबका सम कितना होता है हमें पता है 180 डिग्री। तो क्या पाई r स्क्वायर नीचे आ गया 360 इंटू आ गया 180, 0 से गया 0, 18 1 18, 18 2 36। सो पाई r स्क्वायर 1/2 पाई r स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, अब r कितना है 14 पुट कर सकते हैं सिंपली, तो 1/2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 14, यहाँ पे आ गया 14, तो 7 2 14 कट गया, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से। ठीक है, आपका आ जाएगा आंसर 308। 308 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पे रेडियस 5 दे रखा है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप खुद कर सकते हो, इजी फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर का निकाल के माइनर का निकाल लोगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको यहाँ पे बस। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ, अच्छा रेडियस हमें इसका 4 दे रखा है, दिस इज अ 4, दिस इज अ रेडियस, राइट, दिस इज अ रेडियस, दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस। तो जो कितने हैं 4 4 और 4 के हैं। अब पूछा है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमें कितना देखा 90 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया लेंथ निकालनी है, और हमें लेंथ दे रखी है किसकी, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC। BD कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे BD की लेंथ कितनी है 10। अगर BD की लेंथ 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये 8 है, CD DC 8 है, ये 8 है तो ये भी कितना हो गया 8। अब ये नहीं हमें पता ये x है ये x है। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, और ऐसा सेम क्वेश्चन आया भी एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं इस एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करूं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका अगर मैं एरिया की बात करूं तो मुझे इसका बेस पता है, बेस कितना है इसका
18 और हाइट कितनी है इसकी 14। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ओ सी बी ना, ओ सी बी, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, तो मुझे मिलेगा हाफ, बेस कितना है यहाँ पे 10 और 8 18 और हाइट कितनी है 4, तो ये कट गया 2 पे, कितना आ गया हमारे पास 36। सेम अगर एरिया में निकालो इस रीजन का, इसका मान लेते हैं, ठीक है ग्रीन से कर लेते हैं, इसका एरिया निकालना है हमें। तो इसके लिए हमारे पास बेस कितना है 10 + x और हाइट कितनी रही 4, तो इसका नाम क्या होगा ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हाफ, बेस कितना है इसका 10 + x और हाइट कितनी रही इसकी 4, तो 2 × 2 2 × 4, तो मेरे पास हो जाएगा 20x + 2x। अब मैं इस एरिया का रीजन निकालू, बचा वाला एरिया ये वाला, ठीक है। तो बेस कितना है x + 8 और हाइट कितनी है 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका नाम ए ओ सी। तो हाफ, बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास x + 8 8 + x और हाइट कितनी है 4, तो 4 2 × 2 2 × 4, तो 16 प्लस ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो पूरी अगर ट्रायंगल का एरिया मुझे 120 दे रखा है, यानी इन तीनों को जोड़ के भी 120 आना चाहिए, तो जोड़ लूँ मैं 30 + 20 + 2x + 16 + 2x, इसका एरिया कितना है हमारे पास 90 के बराबर है, ठीक है हमें दे रखा है। तो 36 और 20 56 और 6 62, तो हो जाएगा 72 + 4x किसके बराबर आ गया 90 के बराबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम कर देंगे उधर जाके इसको माइनस, तो 72 माइनस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 4x इसके बराबर आ गया 18 के, तो 18/4 विच इज 9/2, यानी कितना आ गया आंसर 4.5, x कितना आ गया 4.5, ठीक है। x अगर हमारे पास 4.5 है तो पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी कहाँ है जी, ए बी ये रहा, तो 10 + 4.5 10 + 4.5, तो आंसर भी 14.5। और पूछा गया ए सी कितना 4.5 + 8 यानी 12.5, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सर्कल का पता ही होता है हमें, बच्चों ने बहुत बार प्रैक्टिस की होती है। द इजीएस्ट क्वेश्चन, इसको मानेंगे हम एंगल 1, ये एंगल रहा 2, ये एंगल रहा 3 और ये एंगल रहा 4, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 कितने का आना चाहिए 90 का आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। शुरू करते हैं, ट्रायंगल ए ओ सी और AOP से, तो ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP, अगर दो ट्रायंगल लूँ मैं, तो मुझे पता है जो AP है वो किसके बराबर होना चाहिए AC के, AP = AC, रीजन क्या आएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है OA = OA, ये क्या हमारे पास आ गया कॉमन, ठीक है। दूसरा OC = OP, ये क्या है सर्कल के रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो अगर हम ऐसा 3 एंगल साइड बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं AOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP। कौन सा क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है एंगल 1 = एंगल 2। इसी तरीके से आप ट्रायंगल ले सकते हैं कौन सी, BOC और BOQ। सो ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ इक्वल आ गई है, सेम BC = BQ, सेम रीजन जो ऊपर लिखा है हमने, और हमारे पास OB = OB कॉमन, OB = OB हमारे पास आ गया कॉमन, और जो OC है वो किसके बराबर है OQ के, जो कि रेडियाई है, ये रेडियाई है, ये कॉमन है और ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 = एंगल 4, एंगल 3 = एंगल 4, ऐड कर देते हैं। अगर हम देखें क्योंकि POQ इज लाइन, सो वी कैन राइट एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री, राइट। सो 1 और 2 बराबर है तो इसको मैं 2 लिख सकती हूँ, इसको मैंने 2 लिख दिया। 3 और 4 भी बराबर है, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए तो इसको मैंने 3 लिख दिया। अब 2 + 2 2 टाइम्स ऑफ 2, राइट, 2 टाइम्स ऑफ 2। वैसे 3 + 3 2 टाइम्स ऑफ 3 = 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा √2 + √3 = कितना आ गया 180। 2 से डिवाइड कर देंगे 90 आ गया, तो 2 + √3 किसके बराबर आ गया
90 के। प्रूफ क्या करना था, AOC, तो ये हमारे पास AOC है, इसलिए AOC किसके बराबर आएगा, 90 के। AOC इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको ऑप्शन में है वो भी NCERT के कुछ एग्जाम्पल है वो। टू टेंजेंट PN PB, तो क्या हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। अब उस सर्कल पे दो टेंजेंट है हमारे पास, एक ऐसे है और दूसरी कुछ ऐसे है, ठीक है। एक का नाम PA है और दूसरे का नाम PB है। एक का नाम PA है और दूसरे का नाम PB है, और ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर से कोई एंगल बन रहा है, और एक हमारे पास ये वाली लाइन है, ये कुछ एंगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास जो OAB है, OAB यानी ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल OAB ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल APB यानी इसके, APB के। इजी क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल है ये भी। तो शुरू कैसे करेंगे, पहले हमें पता है जो PA और PB टेंजेंट है वो बराबर हैं, PA इक्वल टू PB। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल एक्सटीरियर पॉइंट लिखते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा हमें देख रखे हैं, मान लेते हैं एंगल PAB जो है इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। क्यों मान लेंगे x, बिकॉज हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो हम लिख सकते हैं AP एंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABP या PBP, PBA इक्वल टू x, क्योंकि हमें पता है साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ऐसा है तो अगर मैं ट्रायंगल का सारा सम लूँ, कौन सा, APB प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी है, APB में जो सारे एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं बोलती हूँ 2x, सो आई कैन राइट APB इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है। ये वाला एंगल मेरे पास आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये O प्लस x यानी जो हमें एंगल चाहिए OAB, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ OAB प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है रेडियाई या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू किसके होता है, टेंजेंट के होता है, टेंजेंट के। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 90 माइनस OAB, राइट। अब इस x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो मिलेगा APB इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 इंटू 90 माइनस 2 टाइम्स ऑफ OAB, तो ये 2 इंटू 90 कितना होता है 180, इससे कटाइए तो 2 टाइम्स ऑफ OAB किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, APB के। तो हम लिख सकते हैं APB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAB, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस 36, 60 and 84. Find the minimum number of rooms required if each room has same number of teacher to be seated. तो ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। अरेंजमेंट में हमें पहले SCF निकालनी होती है, तो SCF अगर मैं बात करूँ 36 का, तो 36 का फैक्टर बनाओ तो दैट विल बी 12 इंटू 3, राइट। 60 का फैक्टर कितना होगा 12 इंटू 5, और 84 का फैक्टर होगा 12 इंटू 7, तो 12 हमारे पास क्या आ गया यहाँ का SCF, तो SCF 12 आ गया। तो अरेंजमेंट निकालने के लिए हम सम कर देते हैं, सम कितना है 36 प्लस 60 प्लस 84 डिवाइड कर देंगे उनके SCF से। तो अगर 12 कॉमन निकाल लूँ मैं यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 3, 5 और यहाँ मिल जाएगा 7, 12 से कटा 12, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर मिलेगा हमें 15। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में दे रखा है पॉलिनोमियल है हमारे पास और हमें उसके जीरोज निकालना है और वेरीफाई भी करना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x², पहले रीअरेंज कर लेते हैं, -2 √2 x माइनस x प्लस √2। अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकती हूँ मैं, √2x 2 आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस √2। ऐसे इंदर में से -1 कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा x माइनस √2, तो फैक्टर बन गया इसका 2x माइनस 1 और x माइनस √2, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो 2x इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू आएगी 1/2 हमारे पास और एक आएगी हमारे पास √2। तो वैल्यूज आ गई अल्फा एंड बीटा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट। अल्फा यानी हाफ, बीटा यानी √2। b कितना है हमारे पास यहाँ पे, b है 2√2 और a है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है, 2 से कटा 2, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, माइनस का √2,
यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम लेंगे तो ओके वेट बी की वैल्यू यहाँ पे ये है ना 1 प्लस रूट 1 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। नीचे माइनस का साइन तो प्लस का हो गया। ए कितना था हमारे पास, ये हमारे पास 2 है, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 रूट 2। यहाँ भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। अगला अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ सी इज अ कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट यहाँ पे रूट 2 है हमारे पास। रूट 2 अपॉन ए कितना है 2, अल्फा है 1/2 और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। सेम चीज़ आ रही है तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 रूट 3 है। हमसे पूछा गया टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ से अगर हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो अगर यहाँ से मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब अपना सॉल्व करते हैं LHS। वो था टैन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। टैन क्या होता है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जबकि कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी निकालती हमने 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 के बराबर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड टू who would get the drive car. They had 1 coin and flipped. विधि gets 2 head in a row. She would drive a car. ठीक है, अगर विधि को यहाँ पे 2 हेड मिलते हैं तो वो ड्राइव करेगी कार को। इफ उन्नति गेट अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय द टेल, अगर हेड के बाद टेल आया तो वो ड्राइव करेगी। हु हैज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, तो 2 हेड्स ओके इन रो, तो 2 यानी 1/8 होती है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड के बाद क्या है, कितनी बार टॉस किया कॉइन को यहाँ पे इन्होंने, ओके 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में आउटकम हमारे पास क्या बनती है, HHH HHT HTH THH फिर H THT TTH और लास्ट में यहाँ बच जाता है H TT और TTT। हमारे पास 8 आउटकम्स होती हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स 8 होगी। 8 में हमारे पास लगातार 2 हेड आए तो वो हमारे पास होते हैं 3। यहाँ पे HHT वाला ऑप्शन नहीं लिखा, HHT है, ओके THH 3 हो गए। तो 3/8 हमारे पास विधि के चांसेस कितने हो गए, 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति गेट्स 2 हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, तो 2 हेड आना चाहिए टेल के बाद। तो टेल के बाद हमारे पास 2 हेड आए, वो हमारे पास हो जाएगा 4/8, ठीक है। वो है THT एक रहा, दूसरा हमारे पास रहा THH, ठीक है। तीसरा हमारे पास है HTH और चौथा हमारे पास TTH। ये 4 हो गए। तो हमारे पास विधि के उन्नति के चांसेस ये हो गए। अब किसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा, तो उन्नति हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी देन विधि, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ आयरन। अच्छा बहुत ईजी है, तो एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास रेशियो दे के 3:1 किसकी है, इनकम की रेशियो है। एंड द मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस। हमें पता होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, राइट। अगर हम मान लें कि इनकम हमारे पास 3x और 4x है और एक्सपेंडिचर जो है 5x है, 5y है और 7y है, ये मान लेते हैं। तो सेविंग कितनी है 15,000। दोनों की इक्वेशन बनाए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। सेविंग कितने हज़ार की, 15,000 की है। यहाँ से यहाँ पे आ गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये भी कितनी हज़ार की, 15,000 की है। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, 15,000 से 15,000 गया, 3 में से 4 गया -x, ये प्लस माइनस प्लस का 2y इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 2y आ गया,
किसका है पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो ये इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2y है, तो 3 इंटू 2y माइनस 5y इक्वल टू 15,000। यहाँ से आंसर जाएगा 6y माइनस 5y इक्वल टू 15,000। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15,000। पूछा क्या इन्होंने अब, ओके फाइंड द मंथली इनकम। तो हमें एक निकालना है 5, कितना निकालना है 3x, x निकालना है यहाँ पे x, तो x हमारे पास डबल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 30,000। तो एक की इनकम कितनी है 3x, तो 3 इंटू 30,000 कर दोगे 90,000 आ जाएगा। और दूसरे की 4x है, तो 4 इंटू 3,000 कर दोगे तो उसका कितना आ जाएगा 1,20,000 आंसर आ जाएगा। इसके बी पार्ट में जो क्वेश्चन आया वो भी इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू प्लस 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y कितना आएगा, x0 तो y6 और y0 तो x3, ठीक है 2 पॉइंट्स। ऐसे यहाँ पे अगर हम x की 0 वैल्यू रखें तो y इक्वल टू -2, तो 0, -2, और जब y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी 1, 2 पॉइंट। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व ऐड कर दो, ऐड करें तो y से y गया 4x इक्वल टू कितना आ गया 8, तो x कितना आ गया 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल टू 6, y भी कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 2,2, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट ये रहे, 1 पॉइंट ये रहा, इसका 2 पॉइंट और ये वाला कॉमन पॉइंट प्लॉट करना है। प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 है, x0 y6, x0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, x0 y6 ये रहा, ठीक है। y0 x3 1 2 3, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट है 2,2, इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे कुछ आ जाएगी। अगली है जब x0 तो y -2, तो ये रहा 1, ये रहा -2, यानी 1 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये रहा। तो ट्रायंगल में बेस देखो, बेस क्या है हमारे पास 2, ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट भी 2 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से गया 2, आंसर आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन खत्म होते हैं सेक्शन सी की। अब आते हैं सेक्शन डी पे, 5 मार्क्स क्वेश्चन। ट्रेन वाला क्वेश्चन बेसिक में भी था, इसमें भी है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं एक्स उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। कब, जब वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टाइम कितना लेगा वो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लेगा। नेक्स्ट अगर उसकी स्पीड जो है वो 6 से बढ़ जाती है तो वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उस केस में टाइम कितना आ जाएगा 72 अपॉन x प्लस 6। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। देखो एक क्वेश्चन होता है डिफरेंस वाला और एक होता है कंप्लीट द जर्नी वाला। तो कंप्लीट द जर्नी में t1 प्लस t2 हम लिखते हैं बराबर 3 आवर के, तो 63 अपॉन x इक्वल टू 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। देखो हम यहाँ से कुछ कॉमन तो ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से, चीज़ें आसान बन जाएंगी। 12 अपॉन x, यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाल लो तो 3 2 जा 6, 24 अपॉन x प्लस 6 आएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 से कटा 3, यानी इक्वल टू में बच जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम 12 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6। आप ले लो एलसीएम, x प्लस 6 प्लस x अपॉन में क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1 है। 12 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब x प्लस x 2x हो गया, तो 12 यहाँ गया 2x, यहाँ पे आ गया 6 और इक्वल टू में जाएगा x और x प्लस 6। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस 12 72, तो इक्वेशन में जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 18x, 24 में से 8 6 गए 18 माइनस 72 इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ें तो 18 है और मल्टीप्लाई करें तो 72, कौन सा बनेगा हमारे पास ये नंबर, ऊपर कुछ गलती हुई है ना, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर 24 था, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 2 था जो हमने कंसिडर नहीं किया, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 प्लस 2x अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू किसके बराबर 1 के, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x तो यहाँ पे रहेगा ही,
2 और 1 3 आ गया, तो 12 यहाँ पे 3x प्लस 6, ये गलती हो गई थी हमारे साथ। तो 12 3 ज़ा 36x प्लस 72 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब इधर ले जाओ उस तरफ, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर जिनको माइनस करें तो 30 है और मल्टीप्लाई करें तो 72, वो होंगे 42 और 3। यहाँ पे भी गलती होगी, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 है। ठीक है, मिडिल में स्प्लिटिंग मेथड आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तो पता ही है हमें, दिस इज अ बीपीटी, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है हैंस पी क्यू आर, प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट वन साइड पी क्यू एंड पी आर, ट्रायंगल पी क्यू आर एलएमएन दे रखा है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन है पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है, एल एंड एम आर टू लाइन सच दैट एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, तो यहाँ पे एल एम है। अब क्वेश्चन है पी क्यू जो है वो, पी एल जो है वो 5.7 है और जो पूरा है ये 15.2 है। यहाँ पे एम आर जो है वो 5.5 है और इसकी वैल्यू हमें पी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेशो सेम रहती है, चाहे अगर 5.7 है तो आप इसको निकालो, 15.2 माइनस 5.7 कितना आ जाएगा, 15.2 माइनस 5.7, बीपीटी लगा देंगे। 12 में से 7 गए 5, ये होगा 14, 14 में से 4 गए 5 गए 9, 9.5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.5। अब आप रेशो ले लो, 5.7 अपॉन 9.5 इज इक्वल टू पी एम अपॉन 5.5, पॉइंट से कैंसिल पॉइंट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 अपॉन 95 इंटू 5.5, तो ये कटेगा 19 के टेबल से 19 5 जा 19 3 जा 27, सो ये जगह 1.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एम की वैल्यू जाएगी 3.3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.3। बीपीटी का क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट है, फ्रॉम अ सॉलिड कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हाइट दे रखी है 6, रेडियस दे रखा है हमें यहाँ पे 12, और पूछा है एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट हमारे पास 3 है और रेडियस कितना है 4 है। ठीक है, इज होलोड आउट सच दैट द बेस ऑफ अ कोन एंड अ सिलेंडर आर कंसेंट्रिक। अच्छा, कोन बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से कोन में सिलेंडर बाहर निकाल रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग सरफेस एरिया, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया निकालना, मैंने बोला सरफेस एरिया में हमेशा एरिया माइनस होता है, प्लस होता है, वॉल्यूम में एरिया माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ सिलेंडर निकालें, हम एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इन्होंने बोला पाई के टर्म में निकालना है, तो पाई हम एच रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारे पास 3। ठीक है, अगर हम कोन की एरिया की बात करें तो कोन में हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, तो लाइन हाइट के लिए हम करेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, आर कितना है 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 200 नहीं आएगा 180। ठीक है, 180 को हम कह सकते हैं 9 इंटू 20, तो 9 3√20 आ जाएगा हमारे पास एल की वैल्यू। ठीक है, वो कोन का एरिया गलत निकाल दिया, वो 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 एच इज पाई एच इज। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 और एच कितना है 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 24 पाई आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, जो कि सर्कल है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, कोन का एरिया कितना था पाई आर एल, सिलेंडर का कितना था 2 पाई आर एच, और बेस हमारे पास क्योंकि सर्कल है ना, उन्होंने बोला हैविंग कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो बेस हैं कोन के, तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 12 लेनी है, तो हो जाएगा 144 पाई, प्लस ये हमने सॉल्व किया 24 पाई, और ये पाई है, पाई तो ऐसे रखना। आर की वैल्यू कितनी थी इसमें, एच तो था 3 इंटू 20, और आर कितना था इसमें, आर इज 12, तो 12 तिया 36, तो 36√20। ठीक है, प्लस 24
प्लस 144, पाई निकाल लेते हैं कॉमन, ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 168 प्लस 36√20। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। याद रखना वॉल्यूम में हमेशा माइनस करते हैं और सरफेस एरिया में चाहे आपको बाहर निकालने के लिए बोल रहा है चाहे ऐड करने को बोल रहा है, ऑलवेज एरिया ऐड ही होता है। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.6 वाला, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, तो हमें मोड दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी। तो मोड का क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है। मोड में पहले आप देखो मिडिल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है ना, तो तीसरी मान लेते हैं। इसको भी मान सकते हैं वैसे हम अपनी मॉडल क्लास, इसको भी मान लेते हैं। ये रही हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये हो गया F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, इसको मान लेते हैं, रुक जाएगा सिर्फ एस को, इसको मान लेते हैं F0, ये F0, ये F1, ये F2। ठीक है, अगर ये F0 तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, और हाइट कितनी है यहाँ पे, डिफरेंस कितने का है 15 का है। ठीक है, तो L कितना है हमारे पास 45, H कितना है हमारे पास 15, F1 कितना है हमारे पास X, F0 कितना है हमारे पास, सॉरी ये F1 लिखते हैं, ये F0 कितना है X, और F2 कितना है 10। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 45, प्लस F1 कितना 15 माइनस एक्स, 2 इंटू F1 यानी 30 आ जाएगा, 30 माइनस एक्स माइनस F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, इंटू हाइट कितनी हमारे पास 15, दे कितना रखा है हमें 55 के बराबर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पहले माइनस करना है, 55 माइनस 45 कितना रह गया 10, 30 में 10 गया 20 रह गया, 20 माइनस एक्स, और ये होगा 15 माइनस एक्स, यहाँ पे 15 भी रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये हो जाएगा 200 माइनस 10x इक्वल टू 15 15 225 माइनस 15x, ये माइनस का इधर ले जाए प्लस का हो जाएगा, 15 में से 10 गए 5x, ये हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 गर्ल्स हैं क्लास 10th की ऑफ स्कूल कंडक्टेड हैं फॉलोइंग, डाटा दे रखा है हमें, मीडियन निकालना है। मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन से मिसिंग फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस इसके लिए, क्या होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, फॉर्मूला बस अप्लाई करना, इसको इक्वेट कर देंगे 148.05 से। लेस देन बोला है 140 का, तो आप 135 से क्लास बना लो, 135 से 140 क्लास बना लेना। ठीक है, और जो मिडिल वैल्यू हो जाएगी इसको आप मिडिल क्लास ले लो, ऊपर वाला CF। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आगे केस स्टडी क्वेश्चन, इन अ क्लास टीचर आस्क्ड एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP, 2 बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट दिस। ओके, एक ने ये लिखा है, नाउ द टीचर आस्क्ड हिज वेरियस स्टूडेंट फॉलोइंग क्वेश्चन, हैव द स्टूडेंट टू आंसर, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम इसमें देखें 5 और -2 में कॉमन डिफरेंस कितने का है, जब हम माइनस करके देख लो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पे 3 का, और यहाँ माइनस करो तो यहाँ पे -3 का है। ठीक है, तो एक हमारे पास आंसर आया 3 और दूसरा आया -3। अब इसके बाद इन्होंने बोला फाइंड द 34th टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने कौन सी लिखी है, ये वाली लिखी है, और इसके लिए हमें A34 निकालना है। A34 के लिए पहले हमारे पास टर्म कितनी हो जाएगी, A प्लस 33D फॉर्मूला होगा। A कितना है हमारे पास 187 प्लस 33D की वैल्यू रोशन के लिए -3 है, तो जगह माइनस का 99, तो 187 अगर माइनस करेंगे हम 99 से तो हमें आंसर कितना मिलेगा 85, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ आर्यन। आर्यन ने जो AP लिखी है उसकी पहले 10 टर्म्स का सम निकालते हैं, 10/2। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n-1D, n हमारे पास 10 है, 10 में से 1 गया 9, D कितना है यहाँ पे 3, 9 से 45, 45 में से 5 गया 40, तो हो जाएगा 40 इंटू 10/2, तो हमारे पास आंसर आएगा 200। इसका आंसर कितना जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू, तो वो हम निकाल भी सकते हैं सेम वैल्यू लिख के AP वाली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डाटा हमें गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P कहाँ पे, ये रहा, R ये रहा। P के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 5 और Q के R है, R के कोऑर्डिनेट क्या है
x हमारे पास 8 है और y कितना है 3, 8,3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बोला है इन्होंने निकालने के लिए, तो होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास रूट 40 आ जाएगा आंसर। पहले का आंसर आ जाएगा रूट 40। ठीक है, रूट 40 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो मिड पॉइंट अगर हम देखें तो 5, 8 और 2 10, 10 का हाफ 5 होना चाहिए, 5 पे तो है नहीं, तो 4 पे है तो ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस फ्रॉम पी एंड क्यू। तो एक ऐसा पॉइंट जो पी और क्यू से बराबर दूरी। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो मान लेते जो पॉइंट है वो क्या है x,0, ये हमारा पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है पी क्यू के बीच में। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास 4,4, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8,3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर इन दोनों में लगाए तो 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंदर रूट। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो मिलेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 है, इधर ले आते हैं तो 16 में से 9 गया 7 रह जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो एक बच्चे होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं यहाँ पे, पर मुझे आसान लगता है कि हम a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इनको लिख देंगे प्लस में हम और एक बार लिख देंगे माइनस में। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, x से कट गया x, तो हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे। 8 और 4 12, x और x कितना आ गया 2x, यहाँ पे कितना है 7, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू। 12 4 ज़ा 24, सॉरी 12 4 ज़ा 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम वैसे। 12 4 ज़ा 48 माइनस 8x इज इक्वल टू 7। इसको इधर लो, इसको इधर ले जाओ, 41 इक्वल टू 8x आ जाएगा, तो x की वैल्यू 41/8 आ जाएगी। ठीक है, y तो 0 ही है हमारे पास। नेक्स्ट है, लेट एस बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इन द रेशियो। सेगमेंट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सेगमेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1, यहाँ पे x2 होगा अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला लग जाएगा। m और n की वैल्यू दे रखी है आपको, सॉल्व कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट केस स्टडी हमारी। ओके, इंडिया गेट, अच्छा डाटा से पढ़ते पहले। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ श्रेयाज आई टॉप ऑफ इंडिया गेट। तो क्वेश्चन है कि इट स्टैंड एट अ मेमोरियल ऑफ 174,187 सोल्जर्स आर्मी हु गिव देयर लाइफ। ओके, 42 मीटर टॉल स्टैचू है, डिजाइन बाय दिस अ स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर। अच्छा, श्रेया की हाइट 1 मीटर है और जो स्टैचू है उसकी हाइट 42 मीटर है। ठीक है, वो देख रही है, तो उसकी आंखों से हाइट कितनी, दूरी कितनी हो जाएगी। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो हमारे पास ये रहा 1, तो हमारे पास अगर माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा 41। एंगल तो यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं, 1 मिनट। ओके, तो ये हमारे पास अब ऐसा बन जाएगा। अब उन्होंने बोला श्रेयाज आई ऑन द टॉप ऑफ द गेट व्हेन द डिस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग। अच्छा, ये हाइट हमारे पास 51 आ गई, क्योंकि ये 1 था, टोटल 4 था, तो 41 आ गया। डिस्टेंस में 41 दे रखा है, तो मुझे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस सेम हो तो एंगल कितने का होता है हमेशा 45 का। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। दूसरा है, इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आई हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, हाउ फार शी इज स्टैंडिंग। अच्छा, तो tan 60 अगर हम लगाएं तो हमारे पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर 41 है और डिस्टेंस हमें निकालना है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। √3 इक्वल टू 41 अपॉन डी निकालना, तो d इज इक्वल टू 41 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 तो 41/3 इंटू √3, ये आ जाएगा डिस्टेंस जहाँ पे श्रेया खड़ी है। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ श्रेया चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30। अच्छा, पहले 45 था, अब 30 हो गया। व्हेन शी मूव सम डिस्टेंस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो हमें पता जब एंगल 45 था, डिस्टेंस कितना था 41। अब निकालते जब एंगल 30 होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, फिर दोनों कर देंगे हम माइनस। ठीक है, तो अगर tan 30 ले हम, tan 30 इज इक्वल टू 41 अपॉन डिस्टेंस हमें निकालना है, तो
तो d इज इक्वल टू 41√3 आ जाएगा, राइट। जब tan 45 था तो डिस्टेंस कितना था 41, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 41 कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच का। इफ द श्रेया मूव्स अ पॉइंट दिस, अच्छा ये तो अभी निकाला था हमने, ये वाला है, ठीक है, 60 डिग्री पे, देन द एंगल ऑफ रेडिएशन 60 डिग्री होगा, सेम कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, बेसिक का भी हो गया। एग्जाम आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है।